आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माय लेडी जेन का फुल सीजन। पिछले एपिसोड का अंत जेन का मैरी द्वारा गला घोटने और ये पता चलने से होता है कि किंग एडवर्ड जिंदा है। आगे हम किंग एडवर्ड को उसकी परदादी के साथ एक कॉन्वेंट में देखते हैं जो एडवर्ड से आराम करने के लिए कहती है और उनके कहने पर ही एक भयानक सी दिखने वाली नन ने उसकी जान बचाई थी जब वो खिड़की से कूद गया था। वहीं जेन अभी भी जिंदा है और होश आने पर अस्तबल की तरफ भागती है। रूपर्ट उसे बताता है कि मैरी ने पिछली रात वो सारे लेटर्स ले लिए जो उसके खिलाफ सबूत थे। दूसरी तरफ गार्ड्स मैरी के कहने पर रानी जेन का नाम लेकर पशु मानवों के शिविरों पर हमला कर देते हैं। उधर जेन डडली को बताता है कि मारी और सीमोर ने ही किंग एडवर्ड को जहर दिया था और उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन डडली बताता है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इस बीच मैरी जेन के खिलाफ साजिश रचती हुई नजर आती है और लॉर्ड नॉरफॉक से मिलकर उसकी सेना से जेन की हत्या करने का अनुरोध करती है। नॉरफॉक रानी बनने पर उसे लॉर्ड चांसलर बनाने के लिए कहता है। मैरी मान गई। वहीं घायल सुजाना जेन से मिलती है और उससे एथियन पर हमले के बारे में पूछती है। जेन ऐसा कोई भी आदेश देने से इनकार करती है, जिसके बाद जेन अपने सलाहकारों को बताती है कि वो महल में मौजूद सभी गार्ड्स को तुरंत प्रभाव से हटा रही है। बाद में जेन लॉर्ड सीमोर और लॉर्ड डडली के साथ थी, तभी वहां मैरी आ गई और जब जेन पशु मानवों का जिक्र करती है तो मारी उस पर हमला करने ही वाली थी क्योंकि वो पशु मानवों से नफरत करती है, लेकिन सीमोर मारी को रोक देता है। जेन को पता चला कि मारी के पिता ने मारी की माँ को इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो भी एक पशु मानव थी। अब जेन मारी की कमजोरी जानती है जो कि है नफरत, वो नफरत जो मारी पशु मानवों से करती है। अपने कमरे में वापस आकर जेन पशु मानवों को अपने राज्याभिषेक में आमंत्रित करने का फैसला करती है। वहीं फ्रांसिस जेन के पास आई और बताती है कि गिलफोर्ड एक घोड़ा है और वो उन्हें तलाक दिलाने का वादा करती है, लेकिन जेन अब तलाक नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे अपने घोड़े से प्यार हो गया था। वो भागकर अस्तबल में आती है और गिलफोर्ड से कहती है कि मैं तलाक नहीं चाहती और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इस बीच फिटजी नाम का एक पशु मानव राजा एडवर्ड के पास आया और ननों के आने पर एडवर्ड से बीमारी का नाटक करने और उनसे चाबियां छीनने के लिए कहता है ताकि एडवर्ड यहाँ से भाग सके। महल में राजा एडवर्ड का कुत्ता पिचूनिया बेस को उनकी परदादी से मिलने के लिए साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सीमोर बेस को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में परदादी एक पशु मानव यानी एक कछुआ निकली और वो कहती कि किंग एडवर्ड भी एक पशु मानव है और वो पहला एथियन राजा होगा। इस बीच सीमोर और मार्गरेट की भी दोस्ती हो गई। सीमोर मैरी से मिलने जाता है जो उसे बताती है कि लॉर्ड नॉरफॉक उसका लॉर्ड चांसलर होगा। जो पद पहले सीमोर को मिलने वाला था अब नॉरफॉक को दिया जा रहा है। राज्य अभिषेक समारोह का समय आ गया है और पशु मानव भी आ चुके थे। जेन घोषणा करती है कि बंटवारे का कानून रद्द किया जाएगा और मानव और पशु मानव एक साथ मिलकर रहेंगे, भाई भाई की तरह। ये सुनकर मारी को गुस्सा आ गया। जेन उसे उकसाने लगी ताकि वो कुछ ऐसा करे कि उसे राजद्रोही साबित किया जा सके, लेकिन मारी ने ना तो राजद्रोह का एक शब्द कहा और ना ही रानी जेन पर हमला किया। इस दौरान गिलफोर्ड एक पशु मानव से मिलता है और पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है और वो सभी उस पर हंसने लगे। बातचीत को सुनकर जेन गिलफोर्ड को बाहर लाती है और बताती है कि पशु मानव का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुनकर गिलफोर्ड उदास हो गया और जेन से लड़ते हुए वहां से चला गया। वो अपने अस्तबल की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई इसका पीछा कर रहा है और वो एक पशु मानव था जो उसे बताता है कि इसका इलाज है और उसे पता है कि उसे कहाँ खोजना है। उधर सीमोर मार्गरेट से बात करता है और उसे पता चला कि जेन बाजार में एक फूल बेचने वाली लड़की से बात कर रही थी, मतलब मैरी और सीमोर पकड़े जा चुके थे। ये सुनकर सीमोर बाहर भागता है। दूसरी तरफ जेन सीमोर और मैरी को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। जब गार्ड मैरी के कमरे में आए तो वो वहाँ नहीं थी। हम मैरी और सीमोर को एक बग्गी से भागते हुए देखते हैं। जेन किसी भी कीमत पर मैरी को खोजने का आदेश देती है। उसी समय एक औरत धनुष और तीर लेकर आई और रानी जेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आर्चर ने जेन को बचा लिया। इस
इस बीच परदादी किंग एडवर्ड के अंदर के राक्षस को बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं जेन सभी सलाहकारों और लॉर्ड्स के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित कर रही है। जेन अस्तबल में जाती है और रूपर्ट से उसे पता चला कि गिलफोर्ड पशु मानव का इलाज खोजने गया है। इस बीच एडवर्ड भागने में सफल हो गया और फिट्जी से मिलता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक नन उन्हें पकड़ लेती है। एडवर्ड उससे लड़ता है और बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ महल में कैथरीन एक लड़के को प्रेम पत्र भेज रही है। टूर्नामेंट का दिन आ गया था, लेकिन भारी बारिश होने लगी। कोई और ऑप्शन न होने पर जेन महल के अंदर ही एक बॉलिंग टूर्नामेंट करवाती है। जेन ने आर्चर और लॉर्ड नॉरफॉक को टीम बनाने के लिए कहा। जब लॉर्ड नॉरफॉक आर्चर के खिलाफ शर्त लगाता है कि अगर वो जीता तो बंटवारा कानून बना रहेगा और अगर आर्चर जीता तो बंटवारा कानून समाप्त हो जाएगा। बॉलिंग गेम शुरू होता है। अंत में आर्चर जीत गया। बाद में कैथरीन उस लड़के के साथ किस कर रही थी। इससे पहले कि वो उस बिस्तर तक जा पाती, उसकी माँ फ्रांसिस वहां आ गई। उसके आते ही वो लड़का वहां से चला गया। फ्रांसिस कैथरीन से बताती है कि वो विलियम सीमोर है, लॉर्ड सीमोर का बेटा। उधर स्क्रैप जेन को प्रपोज करता है। जेन उसे याद दिलाती है कि वो शादीशुदा है, तो स्क्रैप बताता है कि गिलफोर्ड चला गया है और वापस नहीं आएगा और फ्रांसिस ने ही उसे जेन को प्रपोज करने के लिए कहा था। गुस्से में जेन अपनी माँ के पास जाती है। उसे लगता है कि लेडी फ्रांसिस ने गिलफोर्ड के साथ कुछ गलत किया है। वहीं जंगल में गिलफोर्ड को उस पशु मानव ने जंजीर से बांध दिया था। उसे फ्रांसिस ने ही गिलफोर्ड को मारने के लिए कहा है। डरी हुई जेन उसे ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन रूपर्ट कहता है कि गिलफोर्ड को ढूंढने वो जाएगा। जेन को ये भी पता चलता है कि घोड़ा बनने के बाद गिलफोर्ड ने अपनी माँ को मार डाला था और यही कारण है कि गिलफोर्ड इतनी बेताबी से इलाज खोजना चाहता है। उसे लगता है कि वो अपनी माँ का कातिल है। उधर जंगल में गिलफोर्ड भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी गर्दन पर जंजीर लगी हुई थी। सुबह होने वाली है। सुबह होते ही वो घोड़ा बन जाएगा और उसकी गर्दन टूट जाएगी। तभी वो एक आदमी को देखता है और उससे मदद मांगता है। उस आदमी की मदद से वो जंजीर टूट गई और गिलफोर्ड घोड़ा बनकर महल की तरफ भाग गया। महल में जेन को बुरी खबर मिलती है कि लॉर्ड नॉरफॉक और स्क्रैप चले गए हैं। अब उनके पास कोई सेना नहीं है, लेकिन जेन को अभी भी उम्मीद है। कुछ मदद पाने के लिए जेन आर्चर के पास आई, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो हारने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेडी फ्रांसिस जेन से भागने के लिए कहती है, क्योंकि मारी सेना के साथ वापस आ रही थी। लेकिन तभी लॉर्ड नॉरफॉक आ जाता है। सीमोर भी उसके साथ था। बचने के लिए जेन बाहर भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो एक तरफ मारी और दूसरी तरफ सीमोर से घिरी हुई है। जेन को पकड़कर रानी मैरी द्वारा घर में नजरबंद कर दिया गया। अगले दिन मारी ने खुद से ही रानी का ताज हासिल कर लिया और वो तुरंत जेन को मारने का आदेश देती है। इस बीच एडवर्ड महल में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं पहचान पाते और जैसे ही फिट्जी सीमोर को देखता है, वो एडवर्ड को खींचकर ले जाता है। उधर लेडी फ्रांसिस को मारी से पता चलता कि मारी को उसकी बेटी मार्गरेट ने ही सतर्क किया था कि जेन उन्हें बंदी बनाने वाली है। फ्रांसिस मार्गरेट पर काफी गुस्सा करती है। वही मारी चाहती है कि जेन जल्द ही मर जाए, लेकिन लॉर्ड नॉरफॉक बताते हैं कि बिना मुकदमे के जेन को मारने पर दंगे भड़क सकते हैं, इसीलिए अब जेन के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। उधर डडली एक घर में छिपा हुआ है। गिलफोर्ड उसके पास आया और जेन को बचाने के लिए उनकी मदद मांगता है, लेकिन डडली को केवल गिलफोर्ड की परवाह है और वो जेन को बचाने का कोई इरादा नहीं रखता। इसलिए गिलफोर्ड अकेले ही जेन से मिलने का फैसला करता है। जब जेन अपनी सजा का इंतजार कर रही होती है तो गार्ड उसे खुशखबरी देते हैं कि उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। जेन इसके लिए तैयारियां शुरू कर देती है। इस बीच फिट्जी एडवर्ड को एक जगह लेकर आया जहां उसकी मुलाकात चार्ल्स यानी उसके सबसे भरोसेमंद गार्ड से हुई। हमें पता चला कि चार्ल्स भी एक पशु मानव है। रात में गिलफोर्ड सावधानी से जेन के कमरे में घुस जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेन कहती है कि अगर वो भाग गई तो मारी उसके परिवार को मार डालेगी। अब इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद जेन और गिलफोर्ड एक साथ सोते हैं। थोड़ी देर बाद वहां गार्ड आ गए और गिलफोर्ड खिड़की के रास्ते भाग गया। अगली सुबह स्टेन गिलफोर्ड की मदद करने का फैसला करता है और अपने पिता से भी उसका साथ देने के लिए कहता है। उधर मुकदमे में जेन अपना बचाव में कहती है कि राजा एडवर्ड की वसीयत के अनुसार उसे रानी घोषित किया गया था और वो निर्दोष है।
बेस भी ये साबित करने की कोशिश करती है कि जेन वफादार है। बाद में जेन जब अपने कमरे में आई, वहाँ उसे एडवर्ड मिलता है। उसे जिंदा देख जेन काफी खुश हो गई। वो जेन को उसके साथ चलने के लिए कहता है। जेन एडवर्ड से सिंहासन संभालने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले एडवर्ड को अपने वफादार सहयोगियों की जरूरत थी। अब फैसले का समय है और जेन निर्दोष साबित होती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ सिमोर रूपर्ट को लेकर आता है, जो कबूल करता है कि गिलफोर्ड एक घोड़ा है। वो घोड़े गिलफोर्ड को अंदर लाते हैं और जैसे ही सूरज डूबता है, गिलफोर्ड बदल जाता है और कानून के अनुसार जेन और गिलफोर्ड दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। जेन को टावर ऑफ लंदन में कैद कर लिया गया, जहां उसे सिर काट कर मौत की सजा सुनाई गई थी। जेल के कमरे के अंदर जेन को एहसास होता है कि वो शायद खिड़कियों की सलाखें तोड़ सकती है। इस बीच मारी उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने उसे धोखा दिया। आम लोग जेन को रिहा करने के लिए चिल्ला रहे थे। लॉर्ड नॉरफॉक समझ गया था कि मैरी सन की औरत है और इसलिए वो क्वीन मैरी के खिलाफ हो जाता है। मारी उसे भी मार डालती है। उधर लंदन के टावर में जेन खिड़की की एक पट्टी तोड़ने में कामयाब हो गई। अब गिलफोर्ड सिमोर के चिड़ियाघर में है। वो गिलफोर्ड से मिलने जाता है और कहता है कि उसे हट्टे कट्टे जानवर काफी पसंद है और अगर वो गिलफोर्ड की जगह किसी और को मार दे तो गिलफोर्ड की जान बच सकती है। लेकिन गिलफोर्ड जेन के साथ मरने का ऑप्शन चुनता है। सौभाग्य से जेन को गिलफोर्ड को देखने के लिए अस्तबल में बुलाया जाता है। जब वो वहां पहुंची तो वहां एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा हुआ था और जेन उसे देखकर रोने लगी। उसको रोता देख मारी हंसती और कहती है कि ये गिलफोर्ड नहीं है, लेकिन जेन गिलफोर्ड को बचा सकती है अगर वो अदालत के सामने उसकी लिखी एक स्पीच पढ़े। इस स्पीच एडवर्ड और फिट्जी जेन को बचाने के लिए पशु मानवों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्चर मदद करने से इनकार कर देता है। उधर महल में विलियम सिमोर कैथरीन से उसके साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है। बाद में मारी को स्पेन के राजकुमार से एक उपहार मिला। उसी समय मारी सिमोर को बताती है कि वो स्पेन के राजकुमार फिलिप से शादी करना चाहती है, क्योंकि उसने वहां बचे आखिरी एथियन को मार डाला था और वो मारी के साथ सेना में शामिल होना चाहता है। इस बीच जेन अपनी खिड़कियों की सलाखें तोड़ती है और दीवार पर लगी काई इकट्ठा करती है। गार्ड को लगता है कि जेन भागने की कोशिश कर रही है। बाद में मारी सिमोर से कैथरीन से शादी करने के लिए कहती है, जिससे कैथरीन नाराज हो गई और सिमोर के बेटे विलियम सिमोर के पास जाती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। जेन के कोर्ट में पेश होने का समय लगभग आ गया था और जेन ने मैरी को मारने के लिए एक हर्बल जहर तैयार किया है, जो उसने अपनी होठ पर लगाया था। जेन कहती है कि वो आखिरी बार मैरी को किस करना चाहती है, लेकिन मारी ने मना कर दिया। वहीं स्टेन और डडली किसानों के वेश में गार्ड्स पर हमला करते हैं। ऐसा करने के बाद वो गार्ड्स की वर्दी पहन लेते हैं और गिलफोर्ड को बचा लेते हैं, लेकिन तभी सिमोर आ गया और गिलफोर्ड अपने पिता और भाई से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो लॉर्ड सिमोर को अकेले ही संभाल सकता था। अब सिमोर और गिलफोर्ड के बीच लड़ाई होने लगी। लॉर्ड सिमोर हार जाता है, लेकिन गार्ड गिलफोर्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेन की फांसी का समय आ गया था। जेन गार्ड्स के साथ फांसी के स्थान पर जाती है। वहीं कैंप में सुजाना को देखकर एडवर्ड को एक आइडिया आता है। जेन का सर कलम करने का समय आ गया था। गिलफोर्ड उससे थोड़ी दूर बंधा हुआ है। जेन की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। तभी हजारों एथियन पक्षी उड़ते हुए वहां आते हैं और कसाई को चोंच मारकर अंधा कर देते हैं। उन्होंने वहां के लोगों पर भी हमला कर दिया। सुजाना जेन की पट्टी खोलती है। जेन गिलफोर्ड को बचाने के लिए दौड़ती है। मारी ने गिलफोर्ड को जलाने का हुक्म दिया। जेन गिलफोर्ड के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और अंत में गिलफोर्ड अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकता था। वो एक घोड़े में बदल गया। गिलफोर्ड ने जेन को अपनी पीठ पर बैठा लिया और वो महल से दूर चले जाते हैं। एडवर्ड और फिट्जी रोमांटिक समय बिता रहे हैं। कैथरीन ने गुप्त रूप से विलियम सिमोर से शादी कर ली है और मैरी पागलपन की चपेट में है। बैस भी एक पशु मानव निकली। अंत में महल से दूर जेन और गिलफोर्ड एक दूसरे को चूमते हैं। गिलफोर्ड उसे वेनिस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेन कहती है कि वो भाग नहीं सकती और उसे मैरी को सबक भी तो सिखाना है। गिलफोर्ड उसका हर हाल में साथ देने का वादा करता है और यहीं पर हो जाता है इस सीरीज का दी एंड। मतलब सीजन 2 अभी बाकी है दोस्तों, तो जब भी इसका सीजन 2 आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।